स्वाहा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर में आसान विधि से हवन कैसे करें। अगर आपको पंडित जी नहीं मिल रहे हैं तो घर में हम आसान विधि से हवन कर सकते हैं। और हवन करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। कोई भी जब हम व्रत पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हवन करना भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि हवन के माध्यम से ही जो हम उसमें अर्पित करते हैं वो सीधे भगवान तक, देवी देवता तक पहुंचता है। तो इसीलिए हवन करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और जो चीज़ हम चढ़ाते हैं हवन में, वो हवन एक मुख है और मुख में जो हम डालते हैं वो सीधे भगवान के पास चला जाता है, माता के पास जाता है। तो इसीलिए हमें अष्टमी को, नवमी को, जिस दिन आपके यहाँ हवन होता है उस दिन आप ज़रूर करें। हवन के लिए हमें चाहिए, ये है तिल, ये हो गया जौ, और ये है अक्षत, गुड़, घी, और ये हो गया धूप। जो चंदन की लकड़ी होती है ना, वो है। तो 5 चीज़ का इसमें विशेष ज़्यादा ही महत्व है। तिल, जौ, अक्षत, गुड़ और घी। तो हमें सामग्री कितनी मात्रा में लेनी है? तो तिल हम जैसे मतलब 1 कटोरी लेंगे तो 1 कटोरी का आधा हमें जौ लेना है, और जौ का आधा हमें अक्षत लेना है, अक्षत का आधा ही हमें गुड़ लेना है, और गुड़ का आधा हमें घी लेना है। ये 5 सामग्री का ही हवन में विशेष ज़्यादा ही महत्व होता है। और ये मतलब एक बराबर माप में होना चाहिए। तिल का आधा जौ, जौ का आधा अक्षत, अक्षत का आधा गुड़, और गुड़ का आधा हमें घी लेना है। और इसमें हम धूप, जो चंदन की लकड़ी होती है, तो ये भी उसमें जलाया जाता है। और भी सामग्री आप जला सकते हैं, लेकिन हम ये 5 चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसकी क्वांटिटी पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कितना मिलाना है, कितनी मात्रा में मिलाना है। तो ये 5 सामग्री को मैं यहाँ मिक्स करके ये हवन के लिए मैं बनाई हूँ। हवन करेंगे तो उससे पहले हमें पूजन करना है, और पूजन के लिए चाहिए थोड़ी सी हल्दी, रोली, अक्षत, और थोड़ा सा हमें फूल चाहिए। हवन करते हैं तो उस दिन तो खीर बनता ही है, और जो भी वस्तु हम हवन में डालते हैं वो सीधे भगवान के पास पहुंचता है। तो इसीलिए आपके पास अगर मेवा है, खीर बनाए हैं, जो भी सामग्री है वो हवन में ज़रूर डालें। और इन सब सामग्री से ही हमें हवन करना है। हवन करने के लिए या तो मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, पीतल संभव हो सके पीतल का, तांबा का भी हम ले सकते हैं हवन करने के लिए। लेकिन अगर इस तरीके का भी आपको मिल जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जितनी अपनी सामर्थ्य हो, जितनी अपनी क्षमता हो, उसी अनुसार से हमें पूजा पाठ करना चाहिए। यथाशक्ति तथा भक्ति वही हमें करनी है। तो आप मिट्टी से भी कर सकते हैं, और ये जो बिकता है मार्केट में तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इससे भी हम हवन कर सकते हैं। गाजल छिड़क के या जल से ही पूरा अच्छे से साफ़ कर लेना है, और उसके बाद हमें चौक बना लेना है। और आप मिट्टी के बर्तन में हवन करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम मिट्टी का बर्तन रख देंगे। और कंडा भी कहते हैं, उपला भी कहते हैं, और इसे गोईठा भी कहा जाता है। तो हम हवन में पहले ये उपले को तोड़ के रख देंगे। तो यहाँ मैं उपले को तोड़ के रख दे रही हूँ, और मैं आपको छोटा सा ही हवन करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हमें हवन करना है। तो
और मान लीजिए ये मिट्टी का बर्तन से जब हम हवन करेंगे तो इसके नीचे हमें ईंटें 2-3 ईंट हमें रख देना चाहिए। ईंट वो रखेंगे क्योंकि जब ये गर्म हो जाता है तो इससे हमारा ज़मीन मतलब ये दरार पड़ने का डर रहता है। तो अभी तो मैं छोटा हवन कर रही हूँ कुछ देर के लिए, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रखी हूँ। लेकिन आप लोग जब घर में हवन कीजिएगा तो यहाँ पर 2-3 ईंट ज़रूर रख दीजिए और हम इसको अच्छे से उपले डाल देंगे। और उसके बाद और इसमें हमें 2-3 मतलब कपूर डाल देना है जिससे ये जल्दी से सुलग जाए। और सबसे पहले हम इसको शुद्ध कर देंगे। तो हमें 3 बार इस तरीके से शुद्ध कर लेना है और हम दीप का पूजन कर लेंगे। पहले हम दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। दिया हम माता रानी के पास डेली जलाते हैं, उसी दिया से हमें ये जलाना है हवन का। तो हम ये दिया ले लिए हैं और इसी दिया से हम ये जो दीपक है इसी से हम ये दीप को प्रज्वलित करेंगे। और जो इसमें घी है तेल है उसको हमें अच्छे से डाल देना है और हम दीपक का पूजन कर लेंगे। तो हमें रोली से हल्दी से पूजन कर लेना है और चढ़ा दूंगी और पुष्प डाल के हमें पूजन कर लेना है। और इसमें हम आम की लकड़ी ही डालते हैं, समधी भी कहा जाता है। तो हम आम की ही लकड़ी ये डालेंगे इसके ऊपर और हवन करेंगे। तो ये हो गया। तो ये हवन कुंड तैयार हो गया। तो इसमें जब भी घर में हवन हो तो पति पत्नी, मान लीजिए पति पूजा कर रहे हैं तो पत्नी को भी साथ में बैठ के ही हवन करना चाहिए। और पत्नी अगर पूजा कर रही है तो पति को भी चाहिए कि वो साथ में बैठ के हवन करे। और पत्नी जब बैठेगी पति के साथ तो वो पत्नी दाहिने तरफ, पति के दाहिने तरफ ही बैठना वो ज़्यादा शुभ होता है। तो जितने भी घर के मेंबर हैं सब मिल के हवन करें। हवन करते समय सबसे पहले हमें गणेश जी का आवाहन करते हुए हमें हवन करना है। दीप का पहले पूजन करना है और दीप जो देवता है उनको आवाहन करना है। और सबसे पहले आहुति हमें गणेश जी के लिए देनी चाहिए। और जब भी हम हवन करेंगे तो इसी दोनों उंगली और ये अंगूठा के साथ ही हवन की सामग्री को पकड़ना है। और मृग मुद्रा में, ये जो इस तरीके का मुद्रा होता है वो मृग मुद्रा होता है। और हवन हमें इसी तरह यही दोनों उंगली और ये 3 उंगली के साथ ही हवन करना चाहिए, ये दोनों हमें नहीं सटाना है। और सबसे पहले हमें गणेश जी के लिए ही इसमें आहुति देनी है और मंत्र बोलना है साथ में। ओम गण गणपति नमः स्वाहा, ओम गण गणपति नमः स्वाहा, ओम गण गणपति नमः स्वाहा। 3 बार 5 बार 7 बार आप गणेश जी के लिए पहले आहुति दे दीजिए क्योंकि प्रथम पूजा गणेश जी की ही होती है। और उसके बाद हमें माता रानी के लिए और जितने भी देवी देवता हैं उनका नाम लेके आप इसमें आहुति दे सकते हैं। ओम धूम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम धूम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम धूम दुर्गाय नमः स्वाहा। और अगर ये मंत्र आपको बोलने आता है तो ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। कोई भी मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो सिर्फ स्वाहा 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 स्वाहा। और जितने भी पूरी फैमिली है सब मिलके हवन ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे घर में जो भी नकारात्मकता होती है, जो भी घर की गलत ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है और हमारे घर में एक अच्छा वातावरण बनता है। बीच बीच में हमें ये घी की आहुति देनी चाहिए ताकि ये जो प्रज्वलित है वो बुझे ना और सब कुछ अच्छे से जल जाए।
अभी तो मैं खीर नहीं बनाई हूँ, नहीं तो उस दिन खीर का भी भोग लगाया जाता है और जो चीज़ हम इसमें डालते हैं वो सीधे भगवान के पास पहुँचता है। तो आप खीर ज़रूर उसमें डालिएगा और जो भी मान लीजिए खीर नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स सब है तो वो सब भी हम इसमें डाल सकते हैं। ये सीधे भगवान के, ये भगवान का मुख होता है और जो सामग्री हम इसमें डालते हैं वो सीधे भगवान के पास पहुंचता है। तो हमें बड़ी ही श्रद्धा से और हवन ज़रूर करना चाहिए। स्वाहा स्वाहा। और कभी भी ये जो हवन है वो उसको आराम से जलने दे, उसको या तो हाथ से हमें बुझाना नहीं है और फूंक मार के भी हमें हवन को नहीं बुझाना चाहिए। कोई भी दीपक चाहे हवन जो भी है उसे कभी भी हमें ना फूंक मार के बुझाना है और ना हमें उसको हाथ से बुझाना है, वो अच्छा नहीं होगा। जलते जलते ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा और इससे हमारे घर में एक अलग एनर्जी आती है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है। और हवन हमें ज़रूर करना चाहिए और कम सामग्री के साथ भी घर में हम आसान विधि से हवन कर सकते हैं। जो ये सामग्री है मान लीजिए गिर जा रहा है तो इसको उठा के हमें इसमें हवन कुंड में नहीं डालना है। इस सामग्री को हम विसर्जित कर देंगे, अलग रख देंगे और जब ये विसर्जन होगा उस समय हमें विसर्जन कर देना है। इसी तरीके से हम घर में आसान विधि से हम हवन कर सकते हैं और हवन करते समय हमें ये सब जो सावधानियां हैं छोटी मोटी वो हमें ज़रूर बरतनी चाहिए और इससे हमारे घर में माता रानी प्रसन्न होती हैं और जितनी भी घर की नेगेटिविटी होती है वो घर से चली जाती है और हमारा घर का वातावरण अच्छा बनता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।